मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका मेरे कोर्स टीडीएस में स्वागत है। हम लोग इस वीडियोस में जानने की कोशिश करेंगे कि टीडीएस आखिरकार होता क्या है। यदि मैं बात करूं टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस कंसेप्ट में है क्या कि आपका टीडीएस काट लिया जाएगा, टीडीएस का टैक्स काट लिया जाएगा आपके सोर्स पर। बेसिकली गवर्नमेंट, हमारे दो कंसेप्ट होते हैं इनकम टैक्स में, प्रीवियस ईयर, आपने सुना होगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये वो ईयर होता है जिस ईयर आप अपनी इनकम अर्न करते हो। असेसमेंट ईयर जब आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, टैक्स लायबिलिटीज आपकी कैलकुलेट होती है। इनकम आपने आज कमाई, टैक्स आप कल दोगे, क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी? तो जब इनकम आप आज कमा रहे हो ना, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी आज ही, जिस टाइम आप इनकम अर्न कर रहे हो उस टाइम ही आप क्या दे दो, टैक्स दे दो। जिस टाइम आप इनकम अर्न कर रहे हो उस टाइम ही आप क्या दे दो, टैक्स दे दो। ठीक है, तो इसलिए टीडीएस आया। इसके अलावा इसका एक रीजन और है, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए भी टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड सोर्स का कंसेप्ट आया। टैक्स मतलब इनकम टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा एट सोर्स पर आपके। तो सोर्स क्या होता है भाई? अब यदि आपको सैलरी मिल रही है, यदि आपकी सैलरी की इनकम है, तो सैलरी का सोर्स क्या है? आपके एम्प्लॉयर। कौन है? आपके एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये क्या है? सोर्स। तो यहीं पर इसी सोर्स पर आपका क्या काट लिया जाएगा? टैक्स काट लिया जाएगा। जो एम्प्लॉय है तो उनका टैक्स कहां पे काट दिया जाएगा? उनके सोर्स पर, जहां से उनको इनकम आ रही है वहीं पर हम आपका टैक्स काट लेंगे और गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। क्या कर देंगे? गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। क्लियर है? किसी भी इनकम का सोर्स, काफी सारे सोर्स हो सकते हैं। सैलरी हो सकती है, कमीशन इनकम हो सकती है, प्रोफेशनल फीस हो सकती है ना, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, सेल हो सकती है, सेल ऑफ गुड्स। काफी सारे इनकम के सोर्स हो सकते हैं। तो क्या हर एक सोर्स पर टीडीएस कटेगा? हर एक सोर्स पर टीडीएस करेगा? नहीं। टीडीएस के केस में स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पर ही, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पर ही टीडीएस कटता है। हर एक ट्रांजैक्शन पर नहीं कटेगा, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पर टीडीएस कटता है। वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी सेक्शन 190 टू सेक्शन 206। ये किसकी है? टीडीएस की सेक्शन है। ठीक है, क्या हर एक सेक्शन टीडीएस की बात करती है, टीडीएस डिडक्शन की बात करती है? ये सेक्शन डिफरेंट है। इसमें जो मेजर सेक्शन होगी वो आपकी होगी 194, इसे मेजर पार्ट। मतलब टीडीएस का मेजर पार्ट है। काफी सारी जो स्पेसिफाइड सोर्सेज हैं जहां पर टीडीएस कटना है वो आपका 194 में कवर है। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी है कि टी टैक्स आपका काट लिया जाएगा। किसके द्वारा काट लिया जाएगा वो भी हम देखते हैं। यहां पर देखिए, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। ठीक है, बी ने क्या दिया? ए को सर्विस दिया। मान लेते हैं सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस। ठीक है, अब ए को पेमेंट करना है इनको, तो ए पेमेंट कैसे करेगा? ए पेमेंट करेगा टीडीएस काट के। क्या करेगा? टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। यदि इसको पेमेंट करना है ए को 50,000 रुपये सबको, तो एक सेक्शन है 194, सेक्शन 194 जे सेक्शन है। ठीक है, क्या सेक्शन है? 194 जे। इस सेक्शन के अंदर क्या है कि आपका हम टीडीएस काट लेंगे। टीडीएस काट लेंगे कितना? 10% का। कितना काट लेंगे? 10% टीडीएस काट लेंगे। ठीक है, 5 टीडीएस काटेंगे। अब 5 है जो टीडीएस भी कटा हुआ है ना, यहाँ पर, यहाँ 5 है जो टीडीएस कटा हुआ है। अब ए क्या करेगा? 45,000 रुपये तो दे देगा बी को, 45,000 दे देगा बी को। और जो आपका 5,000 है ये क्या करेगा? गवर्नमेंट के नाम पे जमा कर देगा, गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देगा। कहाँ जमा कर देगा? गवर्नमेंट खाते में।
किसके बिहाफ पर? बी के बिहाफ पर। तो ए कौन हो गया? ए हो गया पेयर, पे करने वाला। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर दी गई है? टीडीएस काटने की, पेयर पर। किस पर दी गई है? पेयर पर, जो क्या कर रहा है? पे कर रहा है। और बी कौन हो गया? पेई, जिसको इनकम आ रही है। तो इनकम जिसको आ रही है उसका टैक्स कौन काट लेगा? पेयर काट लेगा। पेयर पेमेंट करने से पहले टैक्स काट करके पहले गवर्नमेंट को जमा करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? पेमेंट नेट अमाउंट बी को जमा करेगा, बी को पेमेंट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ए को टैक्स डिडक्टर। क्या कहते हैं? टीडीएस डिडक्टर। ये आप टर्म आपको मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। इसके अलावा बी को हम कहेंगे टैक्स डिडक्टिंग। क्या कहेंगे? टैक्स डिडक्टिंग। क्लियर है यहां तक? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कब कटेगा? कटेगा कब? कब काटें? भाई ए ने बी से सर्विस ली थी जी, बिल कितना बैठता है? 50,000 रुपए का। कितना बैठता है? 50,000 रुपए का। अब ये टैक्स काटेगा कब? कब काटें टैक्स? कब टीडीएस काट लें? कब हमें गवर्नमेंट को जमा करना होगा? कौन सी डेट को जमा करना होगा गवर्नमेंट? ये भी तो क्लियर हो जाए। तो कुछ काफी सारी सेक्शन है, कुछ सेक्शन में लिखा हुआ है, मतलब मान के चलो चार सेक्शन में लिखा हुआ है कि टैक्स आप काटोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बाकी अदर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? अदर सेक्शन में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट, whichever is earlier, clear? At the time of payment and credit, whichever is earlier। ये इसको मैं अकाउंटिंग में समझाता हूं कैसे, कब क्रेडिट होगा, कब पेमेंट होगा। ए ने बी से सर्विस ली, बी क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लेते हैं। बिल कितना बैठता है? 50,000 रुपए का। बी ए अपने यहाँ एंट्री करते हैं, ऑडिट फीस क्या है? ऑडिट फी डेबिट टू बी। क्योंकि यहां पर टीडीएस की लायबिलिटीज बन रही है, तो यहां पे क्या एंट्री पास करोगे? टू बी। पहले तो मैं सिखाता हूं क्रेडिट कब होगा। ये 50,000 क्रेडिट कब होंगे? या फिर 50,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर? अब पेमेंट की एंट्री, बी डेबिट टू बैंक। ये क्या होगा? पेमेंट। ये क्रेडिट हो गया, पेमेंट। अब इन दोनों में जो अर्लियर होगा, सपोज मान के चलते हैं आपको पेमेंट कर रहे हैं 1/8/2020 को एक बिल अराइव हुआ, ठीक है, जिसका पेमेंट कब हुआ है? 15/8/2020 को। इसमें अर्लियर क्या है? क्योंकि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 194J में प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस कटता है। ये जो सेक्शन आपकी कहाँ कवर होती है? इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप जो टीडीएस काटोगे वो काटोगे क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या है यहाँ पर? अर्लियर क्या है? क्रेडिट 1/8/2020। तो यहीं पे हम टीडीएस काट लेंगे और टीडीएस काट के क्या करेंगे? गवर्नमेंट को जमा करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? टू टीडीएस पे बिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप 50 नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 45,000 और यहाँ लिखोगे नेट टीडीएस में टीडीएस पे बिल 5,000 रुपये। ठीक है, अब इसका पेमेंट हो जाएगा टीडीएस का। ये पेमेंट कब करना है? पेमेंट करना है टीडीएस का जब आपने जिस मंथ में टीडीएस काटा है, जिस मंथ में आपने टीडीएस काटा है। सपोज जैसे आपने अगस्त में पेमेंट काटा था, टीडीएस काटा था, तो अगस्त का पेमेंट आपको कब तक कर देना गवर्नमेंट खाते में? मतलब गवर्नमेंट खाते में कब तक कर देना पेमेंट आपको? 7 सितंबर तक। 7 सितंबर तक जिस मंथ का टीडीएस है उसके फॉलोइंग मंथ की 7 तारीख तक आपको क्या करना है? टीडीएस को जमा कर देना है। टीडीएस कैसे जमा होगा? चालान के थ्रू। किसके थ्रू जमा होगा? चालान के थ्रू। ये तो पता ही होगा, गवर्नमेंट को जो भी पेमेंट जाता है वो चालान के थ्रू जाता है। अब ये तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो गया, लेकिन क्योंकि बी का हमने टीडीएस काटा हुआ है, बी को क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं बी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। भाई उसका टीडीएस कटा हुआ है तो क्रेडिट तो उसको मिलेगा ना। तो क्रेडिट के लिए क्या सी क्रेडिट मिलेगा उसको? तो इसको क्या करना पड़ेगा? जो ए है, जो डिडक्टर है, उसको पेमेंट करने के साथ में क्या करना पड़ेगा? टीडीएस की रिटर्न भी जमा करनी पड़ेगी। टीडीएस की क्या करनी पड़ेगी?
जो ए है उसको टीडीएस की क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न भी जमा करनी पड़ेगी। रिटर्न, टीडीएस में रिटर्न भी होती है, तो टीडीएस की रिटर्न जाती है, रिटर्न में डिटेल जाती है। तो आपने चालान जमा करा है, जो आपने टैक्स जमा करा है, वो किस किस का करा हुआ है, किस किस का करा हुआ है, क्या चीज, किस किस का टीडीएस करा हुआ है। तो टीडीएस रिटर्न में आपको क्या देनी पड़ती है, डिटेल देनी पड़ती है। किसकी, डिडक्टी की, किसकी, डिडक्टी की डिटेल देनी पड़ती है। डिडक्टी की डिटेल जिसका आपने टीडीएस काटा हुआ है उसकी डिटेल देनी पड़ती है आपको। उसकी आपको क्या देनी है, डिटेल देनी है कि कितना कितना टीडीएस काटा हुआ है आपने, किस किस का टीडीएस काटा हुआ है। इस चालान के अगेंस्ट में आपको प्रॉपर रिटर्न में प्रॉपर डिटेल देनी होती है। क्या डिटेल देनी होती है, कितना पेमेंट करा, कितना टीडीएस का पेमेंट करा, किस बैंक से करा, बैंक की ब्रांच क्या है, इसके बाद किस, इस चालान के अगेंस्ट में कितने डिडक्टी का टीडीएस आपने काटा हुआ है, उनका पैन नंबर क्या है, कितनी अमाउंट क्रेडिट करी थी, कितना टीडीएस काटा था, कौन सी डेट को काटा था टीडीएस, कौन सी डेट को चालान जमा करा हुआ है। ये प्रॉपर डिटेल आप कहां देनी पड़ती है, टीडीएस रिटर्न में देनी पड़ती है। ठीक है, अब ये पूरी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, टीडीएस डिडक्टर पर। टीडीएस डिडक्टर, टीडीएस डिडक्टर क्या करेगा, पहले तो टैन नंबर लेगा, नॉर्मली इसको टैन नंबर लेना पड़ेगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। इसके बाद वो पैन रिसीव करेगा किसका, जिसका टीडीएस काट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, टैक्स डिडक्ट कर लेगा, टैक्स डिडक्ट करके क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट करेगा, ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद क्या करेगा, रिटर्न सबमिट करेगा, रिटर्न, रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। रिटर्न सबमिट करने के बाद जिसका आपने टीडीएस काटा हुआ है उसको एक सबूत भी तो देना पड़ेगा, एक एविडेंस देना पड़ेगा ना। जो बी है, बी कहेगा साहब आपने मेरा टीडीएस तो काट लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट टीडीएस जो आपने काटा है, जो मेरा टैक्स काटा है, उसका सबूत तो दो मुझे। तो सबूत के रूप में एक क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब काम किसे करने हैं, टैक्स डिडक्टर को करने हैं, ठीक है। पहले टैन लेगा, फिर पैन लेगा डिडक्टी का, किसका लेगा, डिडक्टी का, जिसका टीडीएस उसने काटा हुआ है, तभी तो उसके अकाउंट में पैसा आएगा। भाई जो उसने टीडीएस काटा हुआ है डिडक्टी का, उसके अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, एड्रेस से भी नहीं आ सकता। उसका पैसा कैसे आएगा उसके अकाउंट में, पैन नंबर से, पैन नंबर से उसका पैसा उसके क्या पड़ जाएगा, उसके अकाउंट में पड़ जाएगा, ठीक है। अकाउंट मतलब उसकी इनकम टैक्स के पोर्टल पे पैसा आ जाएगा। एक स्टेटमेंट होता है 26 ईयर्स, 26 ईयर्स में क्या दिखने लगेगा, उसका टैक्स कितना कटा हुआ है, कितने इनकम पर टैक्स कटा हुआ है, ये उसका दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद ये सब करने के लिए पहले रिटर्न बननी पड़ेगी। भाई चालान के थ्रू पेमेंट तो हो गया गवर्नमेंट को, चालान के थ्रू पेमेंट कर दिया, बट इसके बाद क्या करना पड़ेगा, रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। रिटर्न सबमिट करने के बाद जब रिटर्न सबमिट हो जाएगी उसको कुछ देर बाद क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बी को कि हमने आपका टीडीएस काट दिया है इतनी इनकम पर, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस क्वार्टर में, ठीक है। इस सर्टिफिकेट किसे देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बी को, क्लियर है। कि कौन कौन से हमें टीडीएस की पेमेंट, हमने पेमेंट देखी, टीडीएस का पेमेंट कब करना है, 7 तारीख और द फॉलोइंग मंथ, जब आपने टीडीएस काटा था, ठीक है। अब रिटर्न कब जमा कर रही है, रिटर्न कब जमा करनी है टीडीएस, तो रिटर्न जमा करनी है, ये क्वार्टरली आती है। क्या आती है, क्वार्टरली। हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टर का मतलब क्या है, तिमाही रिटर्न। इसी में कितने क्वार्टर होते हैं फाइनेंशियल ईयर में, 4 क्वार्टर, तो 4 रिटर्न जाएगी आपकी, 4 रिटर्न जाएंगी। ये रिटर्न सर क्या क्या नाम है इनका फॉर्म का, तो इनका नाम है सर फॉर्म का 24Q, 26Q, 26QB। ये नॉर्मल जो आपके क्या हुआ है, टीडीएस के फॉर्म हो गए। ये कब जमा होंगे, आपका अप्रैल टू जून वाला जो है, अप्रैल टू जून वाला है, इसका रिटर्न जमा होना है आपका 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक, ठीक है। अब जो आपका जुलाई टू सितंबर वाला जो क्वार्टर हो गया, इसका रिटर्न आपको सबमिट करना होता है 31 अक्टूबर तक, ठीक है। अब आपका अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो क्वार्टर हो गया, इसका रिटर्न जमा करना होता है आपको 31 जनवरी तक। और जो लास्ट वाला क्वार्टर हो गया, कौन सा, जनवरी टू मार्च, ये जमा करना होता है आपको 31 मई तक। यहाँ पर एक दिन का क्या दिया हुआ है, एक महीने का दिया हुआ, ग्रेस दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मार्च का जो पेमेंट है,
मार्च का जो पेमेंट है वो कब जमा करना होता है आपको, वो करना होता है 30 अप्रैल तक। तो भाई 30 अप्रैल तक तो पेमेंट जमा करना है, तो 30 अप्रैल तक आप रिटर्न फाइल कर लोगे, नहीं हो पाएगा ना। तो एक महीने का और ग्रेस दिया हुआ है आपको, 31 मई तक रिटर्न फाइल कर देंगे लास्ट वाले क्वार्टर की। क्लियर है? इसके अलावा ये तो आपके फॉर्म्स हो गए, इसके अलावा जो टीडीएस सर्टिफिकेट होगा, टीडीएस सर्टिफिकेट जो कौन इशू करता है, जो जो टैक्स डिडक्टर है वो किसको देगा, टैक्स डिडक्टिव को देगा। ठीक है? कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो होता है फॉर्म 16, 16A, 16B, ये करता है सैलरी वाले पर्सन, सैलरी वाले इनकम सोर्स से रिलेटेड। यदि आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी पर यदि डिटेल्स कट रहा है तो आपको दिया जाएगा फॉर्म 16 सर्टिफिकेट। 16A अदर देन सैलरी, क्या है, अदर देन सैलरी। ये स्पेसिफिक है यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो बाय आपका टीडीएस काट लेगा, सर्टिफिकेट देगा आपको फॉर्म 16B, क्या देगा, फॉर्म 16B सर्टिफिकेट देगा। कब देगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप क्या करते हो, सेल करते हो। क्लियर? क्या करते हो, सेल करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? ये बताऊंगा, एक एक सेक्शन को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई है इस पूरे वीडियोस में कि टीडीएस आखिर होता क्या है, टैक्स डिडक्टेड आखिर होता क्या है, और जो डिडक्टर है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब कटेगा, कैसे कटेगा, किस तरीके से रिटर्न जमा होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल, ये तो अभी थ्योरेटिकल चल रहा है, टेंशन मत लो, मैं आपको जितना भी मैं बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा। आपको प्रैक्टिकल टीडीएस की रिटर्न कैसे सबमिट होगी ये भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल हम टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में जो टीडीएस का पोर्टल है, आप प्रॉपर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है टीडीएस की, मैं अभी सब कुछ बताऊंगा। पहले मैं लीगल कंटेंट खत्म कर लूँ। पहले हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है हमारे togetherwithlearning.com की, कि सबसे पहले हम लोग लीगल कंटेंट खत्म करेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो में, जिससे कि आप प्रैक्टिकल सिनेरियो प्रॉपर तरीके से समझ पाओ कि सिस्टम चल क्या रहा है। ठीक है? हम सिर्फ आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं पढ़ाते हैं, हम पहले आपको लीगल कंटेंट पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में। ठीक है? जिससे कि आपकी क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाए किसी भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को लेकर के। क्लियर? तो मैं अपनी वीडियोस अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड वीडियोस थी आपकी, मैं अभी आपकी वीडियोस यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिनिश करता हूँ। आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को बार बार देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टीडीएस की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यदि ये आपका क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझने में आसानी होगी और आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। ओके, बाय।